मेष राशि के लिए राहु का प्रभाव कैसा रहेगा। राहु देव प्रथम भाव से निकलकर 12वें भाव में गोचर करेंगे। 2025 तक आपके जीवन में ये आफत लेकर आने वाले हैं या राहत लेकर आने वाले हैं। बहुत ही डीप नॉलेज देंगे इस वीडियो में और अलग एंगल से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप इस वीडियो से ये समझ जाएंगे कि पर्टिकुलर किस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए, कहाँ पर ग्रह गोचर अभी आपको सपोर्ट करेंगे 2025 तक, आपको किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, यदि आपका लग्न मेष है या आप मेष राशि वाले हैं तो पिछले 18 महीने से राहु देव की जो स्थिति थी वो आपके लगन में गोचर कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ रहा था। जिसमें से मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो आपकी हेल्थ को लेकर मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स रही। जो भी आप डिसीजंस ले रहे थे कहीं ना कहीं से वो डिसीजंस आपके सही साबित नहीं हो रहे थे। संतान को लेकर कोई ना कोई समस्या, प्रेम संबंधों में समस्याएं आना, बहुत सारे मेष लग्न अथवा मेष राशि वालों की पढ़ाई जो है वह बीच में छोड़नी पड़ी। दाम्पत्य जीवन में आपके लिए चीज़ें बेहतर नहीं रहीं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो भाग्य का कम सहयोग आपको मिल रहा था। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद थे और बिजनेस भी आपका उस तरीके से जैसा चलना चाहिए नहीं चल रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं से भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा था। अब यदि हम बात करें आपके लिए कि जब राहु देव 30 अक्टूबर को आपके लग्न भाव से निकलकर 12वें भाव में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, राहु देव 12वें भाव में गोचर करेंगे और 12th हाउस पत्रिका का अच्छा नहीं माना जाता। राहु एक पापक ग्रह है। ऐसी स्थिति में जो 12th हाउस होता है वो किन चीज़ों का होता है। देखिए, वो मोक्ष प्राप्ति का, आपके इन्वेस्टमेंट का, विदेश यात्राओं का होता है, साथ ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट का होता है ना। हॉस्पिटल्स में जितने भी लोग काम करते हैं उसको 12th हाउस से देखा जाता है। तो राहु देव के 12वें भाव में आने की वजह से आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव अवश्य आने वाले हैं। विशेष तौर पर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं थी, जो मूड स्विंग की प्रॉब्लम, अनिद्रा की समस्या चल रही थी आपके जीवन में, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे थे या आप बहुत ज़्यादा अनजाना सा भय आपको परेशान कर रहा था, उन सभी से राहु के इस ट्रांजिट के बाद आपको मुक्ति मिलने वाली है। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, पढ़ने लिखने का आपका मन करेगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि जागृत होने वाली है। 12वें भाव में राहु देव, देखिए राहु देव जिस भाव में बैठते हैं ना, उस भाव को ये अपना घर मान लेते हैं और उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में ये कहीं ना कहीं से उस भाव से रिलेटेड चीज़ों के लिए आपको अग्रसर करेंगे, मतलब कि आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो जो मेष लग्न अथवा मेष राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आप विदेश से ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें। अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर रहकर या एक शहर से दूसरे शहर में आप अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं या भेजते हैं, किसी भी प्रकार के सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये टाइम फ्रेम जो रहेगा 2025 तक यहाँ पर राहु देव आपको सपोर्ट करने वाले हैं। देखिए, राहु को इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का कारक कहा जाता है। इंटरनेट, मीडिया हो गया। इसके साथ में अगर हम देखें तो राहु को क्रिएटिविटी, जितनी भी फोटोग्राफी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के कार्य, ये कहीं ना कहीं से इसमें राहु इन्वॉल्व होता है। तो यदि आप इन सेक्टर से जुड़कर काम करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फेवर करेगा जो यह टाइम पीरियड आने वाला है। इसके साथ में देखिए, जो मेष लग्न अथवा मेष राशि वाले जातक हैं जो किसी भी प्रकार से हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, यानी कि चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं या प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या आप कोई भी हॉस्पिटल यानी कि मेडिकल से जुड़ी हुई पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए संभावनाएं बहुत अच्छी बनती हैं। साथ ही आपको हॉस्पिटल्स में जॉब लगने के भी योग बनते हैं। तो ये यहाँ पर राहु देव आपके लिए अच्छी परिस्थितियों को बनाने का कार्य करेंगे। हालांकि 12th हाउस से जेल को भी देखा जाता है। मैं देखिए स्पष्ट बात करता हूं, अगर आप मेष लग्न या मेष राशि वाले हैं, राहु 12th हाउस के अंदर आ रहे हैं, अगर कोई आपने गलत किया हुआ है तो ये टाइम फ्रेम आपको जेल तक भी पहुंचा सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपने सब कुछ अच्छा किया है तो कोई बात नहीं है, डरने की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखिए, राहु देव की जो पंचम दृष्टि है ना, वो आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। इसका क्या मतलब है? 4th हाउस से किन किन चीज़ों को देखा जाता है? आपकी माता को देखा जाता है, आपके सुख सुविधाओं को, है ना, आपके भूमि भवन वाहन को देखा जाता है। लेकिन राहु देव की पंचम दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है, तो इस भाव से रिलेटेड चीज़ों के लिए आप लकी तो रहेंगे, लेकिन इस भाव से रिलेटेड चीज़ों को लेकर कुछ परेशानियां भी आपके सामने निकल कर आएंगी। विशेष तौर पर मैं देख रहा हूं, क्योंकि
पंचम दृष्टि जो इनकी है ना वो कर्क राशि पर पड़ रही है, और कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा की राशि में राहु इतने अच्छे परिणाम देते नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि देखिए, अगर हम बात करें तो आपकी माता की हेल्थ को लेकर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, माता के साथ में वाद विवाद हो सकता है। लेकिन आपके लिए यदि भूमि भवन वाहन से संबंधित आप काम करना चाहते हैं, कोई रुका हुआ कार्य है उसमें गति अवश्य आएगी, उस कार्य को आप पूरा करने का प्रयास भी करेंगे। फोर्थ हाउस में राहु की पंचम दृष्टि पड़ने की वजह से आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, है ना। इसके अतिरिक्त नए मित्र आपके बन सकते हैं, जो आपके पुराने मित्र हैं उनसे मुलाकात हो सकती है, या मित्रों के माध्यम से आपके कार्य भी बन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी बात आपके जीवन में यह आने जा रही है कि जिन मेष लग्न अथवा मेष राशि वालों का विवाह नहीं हुआ है, या आप विवाह के योग्य हैं, आपकी शादी नहीं तय हो पा रही थी, बार बार बात जो है वो बिगड़ जा रही थी, तो यहाँ पे आपके लिए टाइम फ्रेम अच्छा है। अक्टूबर 2023 से लेकर मई 2024 के बीच में आपके विवाह होने के योग बनते हैं। उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति भी होने वाली है, ऐसी स्थिति गोचर के आधार पर बन रही है। साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, या आप स्वयं की पढ़ाई आपके बीच में छूट गई थी किसी कारणवश, तो आप पुनः पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए परिस्थितियां बहुत ही बेहतर रहेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है आपके लिए कि यदि आप मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक हैं, राहु देव 12th हाउस के अंदर हैं, जहां से इनकी 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। ये बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि ये अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं, यानी कि कन्या राशि को देख रहे हैं। और अब ये समझ लीजिए कि 6th हाउस होता किस चीज का है, तो जो छठवां घर होता है ना, वो आपके रोग ऋण, है ना, और इसके साथ साथ जॉब का होता है, सर्विस करने का होता है, कंपटीशन का, है ना, सर्विस प्रोवाइडिंग का भी होता है। तो मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि मेष लग्न अथवा मेष राशि वालों के लिए अगर आप सेना, पुलिस, आर्मी जैसी चीज़ों में तैयारी कर रहे हैं, या आप कंपटीशन के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिल जाएगी। लॉयर का फील्ड आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अतिरिक्त आप किसी भी प्रकार से LIC एजेंट हैं, या लोन प्रोवाइडर से संबंधित कोई कार्य करते हैं, फिनांस सेक्टर के अंदर हैं, या आप मेडिकल लाइन से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि 6th हाउस जो है ना वो आपको सर्व करने का होता है, मतलब सामने वाले व्यक्ति को देना, आप सर्विस देते हैं। जैसे IT इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप किसी भी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं अगर कस्टमर्स को, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा है, कंपटीशन के लिए बहुत बढ़िया है। और इसके साथ में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको कोई पेट से संबंधित तकलीफ पहले से है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि 6th हाउस के अंदर केतु भी बैठे हुए हैं, है ना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी दूर होंगी, प्रमोशन आपको मिल सकता है, नई जॉब की संभावनाएं भी यहां पर दिखाई देती हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो वो सर्विस देने का मतलब इन द सेंस मेरे कहने का कि जैसे बहुत सारी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हैं, जैसे रिलायंस हो गया या जियो हो गया, ये अपने सर्विसेज ही तो दे रहे हैं कस्टमर्स को, तो इन फील्ड से जुड़कर आप अच्छा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो आपको कोई भी ऐसा कार्य है जो कि डोर टू डोर कार्य होता है, यानी कि आप जाकर डायरेक्ट क्लाइंट मिलते हैं, कोई भी आपका कार्य, उसमें आपको सफलता यहां पर अवश्य प्राप्त होने वाली है। साथ ही अब देखें कि आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भी राहु का यह ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि आपके वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं, परेशानियां चल रही थीं, वह परेशानियां यहां से दूर होंगी। जीवन साथी की हेल्थ अच्छी रहेगी, उनकी तरक्की यहां पर दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। जो भी अविश्वास का भाव चल रहा था, बहुत ज़्यादा वाद विवाद चल रहे थे, यद्यपि मेष लग्न अथवा मेष राशि वालों के जीवन में मार पिटाई तक की भी स्थितियां बन रही थी, उन सभी से आप बाहर निकलेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में एक बार फिर से खुशहाली आएगी। और संतान की प्लानिंग यदि आप करना चाहते हैं, मेष लग्न या मेष राशि वाले हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अक्टूबर से लेकर मई तक आप संतान की प्लानिंग, फैमिली की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप विवाहित हैं तो स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर हैं। इसके साथ में क्या है कि आपके बिजनेस में जो लगातार परेशानी बनी हुई थी, उससे आप बाहर निकलेंगे। होटल रेस्टोरेंट का कार्य करते हैं, कपड़े का बिजनेस करते हैं, अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाते हैं, आप किसी भी प्रकार से टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हैं, IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर रहने वाला है। आप जिस भी फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं, अब बिजनेस की समस्याएं आपके समाप्त होंगी और आपको बिजनेस से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि इसके अतिरिक्त आप ऑर्डर्स वगैरह लेने का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्यों से जुड़े हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। हम बात कर लेते हैं नौकरी की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, मेष लग्न और मेष राशि वालों जिनके पास में नौकरी नहीं थी, अभी तक नौकरी में परेशानी चल रही थी, तो आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। नई नौकरी की संभावनाएं आपके लिए दिखाई देती हैं।
और ऐसा नहीं है कि नौकरी आपको अच्छी नहीं मिलेगी, अब बहुत अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी, ये स्थिति दिखाई देती है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये टाइम फ्रेम जो है इसको आप नोट करके चलें, ये आपके धन के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपकी जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वह अवश्य पूर्ण होने जा रही हैं। बड़े भाई बहनों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से यदि आप कार्य करते हैं या सोशल सर्कल आपका बड़ा है तो वहां से मान सम्मान की प्राप्ति, आप किसी नए संगठन से जुड़ सकते हैं, बड़े भाई बहनों से लाभ मिल रहा है। सामाजिक दायरा आपका बहुत अच्छा बढ़ेगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट भी पैसा कमाने का आपके पास में मौका आएगा। कमीशन से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो अगर हम देखें तो राहु का यह जो ट्रांजिट है ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो लोग किसी भी प्रकार से विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। जो अभी तक भाग्य का सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा था तो भाग्य का सहयोग मिलेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि जागृत होने वाली है। विशेष तौर पर ईश्वरीय कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। ध्यान क्या रखना है कि आपको अपने गुरुओं की सेवा करना है, अपने माता पिता की सेवा करना है। अगर आप ऐसा कर पाते तो अच्छा रहेगा। जो लोग टूर एंड ट्रेवल के बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके साथ में देखिए हायर एजुकेशन के लिए भी टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा। लंबी दूरी की यात्राएं हो रही हैं। इसके साथ साथ आप किसी भी प्रकार से स्पिरिचुअल गुरु हैं या आप किसी भी प्रकार से ऐसा कार्य करते हैं जो कि काउंसलिंग का होता है ना, तो आप बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर करते नजर आएंगे। तो मैं राहु का जो ट्रांजिट होने जा रहा है यह मेष लग्न और मेष राशि वालों के जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन लेकर आने वाला है। अगर आप इन फील्ड से जुड़कर काम करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपको उपाय क्या करना है। देखिए 12th हाउस के अंदर राहु देव गए हैं तो सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि वाद विवाद लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना है, पहली स्थिति। दूसरा कि बिना सोचे समझे आपको अपने पैसे को किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करके नहीं देना है ना। जैसे आजकल बहुत सारी चीजें क्या होती हैं कि शेयर मार्केट में आपसे किसी ने कह दिया कि आप यहाँ पे पैसे लगा दो, आप पैसे दे दो, बाद में आपको अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। यानी कि बहुत जल्दी जो पैसा कमाते हैं उनसे थोड़ा दूरी बना के रखेगा, क्योंकि राहु 12th हाउस में है ना, तो आपसे जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करा के और आपको भारी नुकसान दे सकते हैं। तो इससे आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं तो अगर ग्रह गोचर के आधार पर मैं देखूं तो बहुत अच्छा सपोर्ट आपको भी नहीं मिलने वाला। अगर आप ठोस निकायों से पैसा प्राप्त करते हैं तो बेहतर है। मेहनत करके अगर आप पैसा कमाते हैं तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। उपाय के तौर पर राहु का सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि आप भगवान गणेश की आराधना करें। अगर आप भगवान गणेश की आराधना करते हैं तो आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी, पहली बात। दूसरी स्थिति ये करना है कि आपको कम से कम 6 नारियल लेना है पानी वाला, और प्रत्येक महीने अगर आप चाहते हैं कि राहु का शुभ परिणाम आपको मिले, प्रत्येक महीने अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज बार कर बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। ये दूसरा काम करें। तीसरा काम ये कर सकते हैं आप कि प्रत्येक शनिवार के दिन, ध्यान रखें शनिवार के दिन, क्योंकि शनि आपके 11th हाउस में लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो हेल्थ की थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है ना। धन तो आएगा, धन की समस्या नहीं है आपके लिए। तो आपको क्या करना है कि 1 लोटा जल, उसमें आपको काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करते रहना है। ऐसा करते हैं तो राहु का बहुत अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।